यीशु के समय में इज़राइल रोम के अधीन क्यों था? इतिहास और आस्था का मिलन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। यीशु मसीह के समय का इज़राइल सिर्फ एक धार्मिक भूमि नहीं था, वह एक टूटा हुआ, संघर्षरत और आशा की प्रतीक्षा करता हुआ देश था। उस भूमि पर कभी परमेश्वर के चुने हुए लोग शासन करते थे, पर अब वही भूमि रोमी साम्राज्य के अधीन थी। लोगों के दिलों में आज़ादी की आग थी, पर उनके पैरों में साम्राज्य की जंजीरें थी। रोम के सैनिक गलियों में गश्त करते थे और हर यहूदी मन में एक प्रश्न था, क्या यह वही प्रतीक्षा की भूमि है जिसे परमेश्वर ने हमें दी थी? यीशु का जन्म ऐसे ही समय में हुआ जब राजनीति, धर्म और आत्मा का संघर्ष अपने चरम पर था। पहला चरण, रोम का उदय और इज़राइल की अधीनता। 63 ईसा पूर्व यानी यीशु मसीह के 63 साल पहले जन्म से पहले रोमी सेनापति पोम्पी ने यरूशलेम पर अधिकार कर लिया। उस समय यहूदिया दो भाइयों के झगड़ों के बीच बटी हुई थी। हिरकानुस और अरिस्तोबुलुस दोनों में से हर एक यहूदिया का राजा बनना चाहता था। यह विवाद बढ़ा तो उन्होंने रोम से मदद मांगी और वही मदद उनका सबसे बड़ा पतन बन गई। पोम्पी ने यरूशलेम में प्रवेश किया, मंदिर में घुसा और उसने इज़राइल को रोमी सत्ता के अधीन कर लिया। यहूदिया अब स्वतंत्र राज्य नहीं रहा, बल्कि रोम का अधीन प्रांत बन गया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा काल जिसमें यहूदियों की आत्मा तो जीवित रही, पर उनकी स्वतंत्रता मर गई। दूसरा चरण, हेरोदेस महान और यीशु का जन्म काल। रोमी शासन को मजबूत करने के लिए रोम ने एक स्थानीय राजा नियुक्त किया, हेरोदेस महान। हेरोदेस यहूदी वंश का नहीं था, बल्कि एदोम का था, पर उसने यहूदियों की तरह शासन करने की कोशिश की। उसने विशाल भवन, महल और यहाँ तक कि यरूशलेम का मंदिर भी पुनर्निर्मित करवाया। लेकिन हेरोदेस का शासन भय, अत्याचार और ईर्ष्या से भरा था। यही वह समय था जब यीशु का जन्म हुआ। मत्ती रचयिता लिखते हैं मत्ती 2:1 में, जब यीशु यहूदिया के बैतलहम में हेरोदेस राजा के समय में उत्पन्न हुआ। हेरोदेस ने जब सुना कि यहूदियों का राजा जन्मा है तो उसका हृदय कांप उठा। उसने निर्दोष शिशुओं की हत्या का आदेश दिया ताकि मसीहा जीवित न रहे। परंतु परमेश्वर की योजना मनुष्य के भय से नहीं रुकती। यीशु मिस्र में शरण पाए और वहीं से उनका दिव्य कार्य आरंभ होने की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरा चरण, पिलातुस और रोमी शासन का चरम। हेरोदेस की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने शासन संभाला, पर वे कमजोर साबित हुए। रोम ने सीधा नियंत्रण स्थापित किया और यहूदियों को प्रोक्यूरेटर यानी गवर्नर के अधीन कर दिया। और इसी काल में एक नया नाम उभरा, पोंटियुस पिलातुस। पिलातुस रोम का प्रतिनिधि था, पर यहूदियों के धर्म को वह समझ नहीं पाता था। उसका शासन कठोर और निर्दयी था। वह केवल एक बात जानता था, रोम का कानून सर्वोच्च है। जब यीशु को यहूदियों ने राजा कहलाने के अपराध में पिलातुस के सामने लाया तो इतिहास में एक निर्णायक क्षण देखा। पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। यूहन्ना 18 उसके 36 में अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। यह उत्तर ही संपूर्ण आत्मिक सत्य है। यीशु किसी राजनैतिक राज्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक राज्य के लिए आए थे, जहां शासन प्रेम का है और शक्ति सेवा में निहित है। चौथा चरण, यहूदी धर्म और सामाजिक स्थिति। उस समय यहूदियों में काफी धार्मिक दल थे, फरीसी, सदूकी, एसीनी और जिलोट। फरीसी परंपरा और नियमों में बंधे थे, सदूकी सत्ता और धन के निकट, जिलोट स्वतंत्रता सेनानी थे जो रोम से युद्ध करना चाहते थे, और जनता वे दुख, कर और पाप के बोझ तले दब चुकी थी। मंदिर धार्मिकता का नहीं, व्यापार का केंद्र बन चुका था। पुजारी धन कमाने में व्यस्त थे और गरीबों के आंसू अनसुने थे। ऐसे में यीशु ने जब मंदिर में जाकर कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दिया है, तो यह एक घोषणा थी आत्मिक शुद्धता की, सत्य के पुनर्जागरण की। पांचवा चरण, मसीहा की प्रतीक्षा और आत्मिक क्रांति। सदियों से यहूदी एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो आएगा, रोम को हराएगा और दाऊद का राज्य पुनः स्थापित करेगा। पर जब यीशु आए तो उन्होंने युद्ध नहीं किया, बल्कि क्षमा, प्रेम और नम्रता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम पर अत्याचार करे उनके लिए प्रार्थना करो। यह संदेश उस समय की राजनीति को हिला देने वाला था, क्योंकि रोम की तलवार शक्ति से शासन करती थी और यीशु का राज प्रेम से। छठा चरण, क्रूस और आत्मिक विजय। जब लोगों ने देखा कि यीशु ने रोमी साम्राज्य को उखाड़ नहीं फेंका तो उन्होंने निराशा में उन्हें ठुकरा दिया, परंतु क्रूस पर जब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने संसार को वह शक्ति दी जो तलवार नहीं दे सकती थी, क्षमा की शक्ति। रोम ने यीशु के शरीर को क्रूस पर चढ़ाया, पर आत्मा को नहीं बांधा जा सका। तीसरे दिन वे जी उठे और साबित कर दिया कि साम्राज्य अस्थायी है, पर परमेश्वर का राज शाश्वत है। सातवां चरण, आत्मिक संदेश और आज का अर्थ। आज भी जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो समझ आता है कि इजराइल रोम के अधीन इसलिए था क्योंकि बाहरी बंधन के बीच परमेश्वर एक भीतर की स्वतंत्रता सिखाना चाहता था। यीशु ने सिखाया कि सच्ची मुक्ति राजनीतिक है, आत्मिक नहीं। मनुष्य बाहर से बंधा हो सकता है, पर जब आत्मा परमेश्वर से जुड़ जाए तो कोई साम्राज्य उसे दास नहीं बना सकता। उन्होंने हमें दिखाया कि राज्य शक्ति से नहीं, प्रेम से टिकता है। सच्चा राजा वह है जो सेवा करता है और सच्ची स्वतंत्रता वह है जो आत्मा को पाप से मुक्त करे। आज के समय में रोम का शासन चला गया, साम्राज्य मिट गए, पर यीशु का राज आज भी जीवित है, हर उस हृदय में जो प्रेम, क्षमा और विश्वास में जीता है। इजराइल रोम के अधीन था ताकि मानवता सीख सके कि परमेश्वर का राज्य किसी भूमि का नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की छिपी रोशनी का है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।